नमस्कार। अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीआरपीएफ डीजी ने कहा, बस्तर से नक्सलवाद धीरे धीरे सिमट रहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे सीआरपीएफ डीजी डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन ने कहा है कि नक्सलवाद धीरे धीरे सिमट रहा है। बहुत जल्द हम एक निर्णय की स्थिति में होंगे। जब से छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं बढ़ने लगी, राज्य और केंद्र सरकार की मदद से फोर्स डिप्लॉयड की गई। वर्तमान में 38 यूनिट है जो स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके चलते घटनाओं में काफी कमी आई है। सीआरपीएफ डीजी ने कहा है कि बस्तर में विकास हो, इस दिशा में विगत 2 वर्षों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का गठन किया गया है। उन्हीं कैंपों से ऑपरेशन चलाया जा रहा। एफओबी बनने से नक्सल इलाके में सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल बन रहे हैं। युवा जो अन्य राज्य में रोजगार की तलाश में जाते थे, वे भी अब वापस आ रहे हैं। लोकल पुलिस की मदद और सहयोग से चिन्हित मिलिट्री लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। उनका खात्मा ही एकमात्र मकसद है। डीजी ने केंद्रीय मंत्री के बस्तर प्रवास को सुखद बताते कहा कि गृह मंत्री के आने से इलाके में काम करने वाले जवानों में सकारात्मकता आएगी और वे बेहतर काम कर पाएंगे। एक सवाल पर डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन ने कहा कि मुठभेड़ के बाद घायल जवानों को सही समय में राहत नहीं मिल पाती है। इसके लिए जगदलपुर में एक ड्रामा सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है और हर्ष का विषय है कि बिल्डिंग का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। डॉक्टरों और अन्य फैकल्टीज का प्रस्ताव पेंडिंग है। इसके अलावा बस्तर सहित राज्य के नक्सल इलाके में नाइट लेडिंग की समस्या भी जल्द दूर करने का प्रयास जारी है। वर्तमान में 14 स्थानों में ही नाइट लैंडिंग की सुविधा है। डीजी सीआरपीएफ ने कहा है कि आधुनिक हथियार में अतिरिक्त फैसिलिटी डेवलपमेंट स्टेज पर है। जल्द जवानों को आधुनिक हथियार से लेस करने की योजना पर काम किया जा रहा है। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। अड़तीस यूनिट से कब्रा मिला के जो नक्सल विरोधी अभियान में यहाँ स्टेट पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। यदि आप 3 या 5 वर्ष से आप तुलना करेंगे, हम लोगों ने आपको प्रेस नोट में जो आंकड़ा है, संख्या है, वो बताए हैं। अगर नहीं तो हम अभी देंगे कि घटना में काफ़ी कमी आई है। चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के से एनकाउंटर या एक्सचेंज ऑफ फायर, और हमारे जो सेटबैक्स है उनकी संख्या, या सिविलियन या सरकारी कर्मचारियों के साथ जो घटनाएं हुई है, उनके हत्या और अन्य घटनाओं में काफ़ी कमी आई। वहाँ एफओबी बनने से वहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, पुलिया का निर्माण हुए हैं, स्कूल, आंगनबाड़ी वहाँ प्रारंभ हो गए हैं, और राज्य सरकार और भारत सरकार के बहुत सारे जो डेवलपमेंटल और कल्याणकारी गतिविधियाँ हैं वो भी चालू हैं। कल ही हम गए थे हमारे क्षेत्र में। वहाँ मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी युवकों को हम लोगों ने देखा है जो पहले कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए हैं, अभी तेलंगाना या इधर रायपुर या वहाँ आंध्रा में जाके रोजगार पे काम कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे एफओबी बनता जाएगा, लोगों पे विश्वास होगा हमारे ऊपर, और उनको जहाँ पहले बाज़ार नहीं चलता था, बहुत सालों से बाज़ार हाट वहाँ नहीं लगता था, बाज़ार हाट लगे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, साथ साथ उनका आमदनी होगा, और आमदनी के साथ विकास होंगे, पैसे होंगे तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल जाएंगे तो नौकरी में आएंगे, नौकरी में आएंगे तो अन्य और भी इससे रिलेटेड जो पढ़ाई से रिलेटेड है या अन्य विकास से रिलेटेड है वो होंगे। ऑपरेशनल प्लान है कि इसको जारी रखा जाए, और यहाँ के स्टेट पुलिस के साथ में मिलके जितने भी
चिन्हित इनके लीडर्स हैं, चाहे वो स्थानीय हो या बटालियन से संबंधित, उनके जो मिलिट्री लीडर है, मिलिशिया लीडर को हम टारगेट करेंगे और अधिक से अधिक क्षेत्र में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे और उनके प्रभाव घटाएंगे। हमारे 84th रेजिंग डे के उपलक्ष्य में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधारेंगे। उनके यहाँ पधारने से एक सकारात्मक एक मैसेज हमारे फोर्सेस को जाते हैं। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि इतने सुदूर जो क्षेत्र है वहाँ आकर हमारे साथ समय बिताएंगे, कैंप में भ्रमण पर जाएंगे, हमारे जो जवानों के साथ में भोजन करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और जैसे भी जो प्लान है उसके बारे में उनको हमारे जो फील्ड लेवल के कमांडर्स के द्वारा अवगत कराया जाएगा। 1.5 वर्ष पहले हमारे एक अधिकारी एक आईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे और मौसम ख़राब होने के कारण उनको हम जगदलपुर और जगदलपुर से आगे रायपुर, दिल्ली ले जाने में अक्षम रहे। जगदलपुर तक पहुंच गया था, लेकिन फिर यहाँ उनको मौसम ख़राब होने के कारण शिफ्ट नहीं कर पाए। तो इससे जो है हम सीख लेके एक प्रस्ताव दिए थे कि जगदलपुर में एक ट्रॉमा सेंटर के स्थापना होना चाहिए। यदि कोई आईडी ब्लास्ट में घायल होते तो उन्हें ट्रॉमा सेंटर में लाए और वहाँ जिस तरह का उपचार उनको रायपुर में या दिल्ली में मिलता है वो उस तरह का। तो हर्ष का विषय ये है कि ये जो प्रस्ताव है वो उसको 2 चरण में है। एक है उसके बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है वहाँ के डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक के। ये जो बिल्डिंग का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया और जहाँ तक डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिक के प्रश्न हैं वो भारत सरकार में विचारणीय है और हम यहाँ इस प्रदेश में नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ के साथ में इक्विप्ड है। एग्जैक्ट संख्या में बताना चाहूँगा कितने हैं। छत्तीसगढ़ में 14 है और इसको और भी बढ़ाया जाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है, जो शीघ्र ही हो जाएगा। इसमें चिप्स आ जाएगा, कंप्यूटराइजेशन आएंगे तभी हो पाएगा। वर्तमान में जितने हथियार हैं जो हम यहाँ यूज़ करें मोस्टली मैकेनिकल, जो इसमें लोहे के स्टील के हिस्से पुर्जे हैं, उसमें सिर्फ एक जो टेलीस्कोप होता है वो एक स्पेशल इक्विपमेंट है। सो जब तक वो नहीं होगा तब तक हमें इसी से ही